गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज ईद है, क्या है? ईद है, हैप्पी ईद, है ना। इधर देखिए, तो हम लोग आज आए हैं इस पत्थर, बहुत सुंदर पत्थर है, इसका नाम है लोरिक पत्थर। क्या बोले हैं? हाँ, लिखा हुआ है वीर लोरिक विश्राम स्थल, यानी लोरिक जी इसी पत्थर पे बैठे थे, है ना। बहुत बड़ी कहानी है, बाद में कहीं बताया जाएगा आपको। एक लोरिक थे जो बहुत ही बलशाली थे। हाँ, तो वो इस पत्थर पर आराम किए। देखो यार, कितना सुंदर लग रहा है, नहीं लग रहा है? बहुत सुंदर सीन है, सुबह सुबह का समय है। इधर देखिए, इधर देखिए, तो सुन रहे हैं कुछ बच्चे आज छुट्टी मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? छुट्टी। तो हम लोग भी छुट्टी मना रहे हैं। पवन बाबू, ओ मिस्टर पवन, कहाँ जाने आपका? सुनिए माधव, व्हाट आर यू डूइंग? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, छुट्टी तब तक नहीं मनानी है जब तक सफलता न मिल जाए। सफलता, हाँ, मौज मस्ती, छुट्टी बहुत लिमिट, बहुत कम समय देना है उसको, तब जाकर आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर पाओगे। तो अभी मैं शुरू करूंगा आप लोगों से क्यूए। क्या करूंगा? क्यूए। क्यूए देखो क्यों बार बार किया जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जानते बहुत हैं लेकिन जब पूछे तो बता नहीं पाते हैं। और अब जमाना जो है ना बाबू, एआई का आ गया है। किसका आ गया है? बोलो एआई। हेलो मिस्टर, जमाना किसका आ गया? एआई का। एगो एआई मतलब बनावटी बुद्धि, बनावटी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई, ए से आर्टिफिशियल और आई से इंटेलिजेंस। बाबू गिर जाओगे, इधर आओ, कोई बात नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोलते हैं? किसी के ध्यान नहीं है सर, क्या बता रहे हैं? इतना ज्यादा चमक रहा है, चेंज किया जाए तो इधर हो जाओ आप लोग, इधर इधर मुड़ी करो, वहीं बैठे रहो, वहीं बैठे रहो। सिर्फ अपना पोजीशन बदल लीजिए, है ना। फिर पोजीशन बदल लीजिए, वहीं बैठे रहिए, पोजीशन बदल लीजिए सिर्फ, है ना। बस हो गया, अब सही हो गया। अब मुझे दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सुनिए ध्यान से, मैं कुछ बता रहा हूँ और उसको याद करिए। अब जमाना आ गया है एआई का। क्या आ गया है? एआई मतलब जैसे कि बनावटी सामान होता है ना, कोई सामान जैसे फूल खरीदते हो तो गाड़ी उड़ी सजाने के लिए या घर सजाने के लिए कुछ लोग प्लास्टिक का फूल रखते हैं। प्लास्टिक बनावटी फूल, कैसे फूल? आर्टिफिशियल फ्लावर। उसी प्रकार से दिमाग भी आ गया है, बनावटी दिमाग। क्या दिमाग? उससे पूछोगे ना कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, तुरंत बना कर दे देगा। तुरंत बनाकर, नवोदय का जो सॉल्व बनाते हो खाली उसमें डाल दो, खाली बोल दो, उसको बनाकर दे देगा। समझ रहे हो? यानी ऐसा सारा काम आ गया। पहले ना लोग तैयारी करते थे डिजाइनिंग का, मतलब ग्राफ बनाने का या एक कंप्यूटर चलाने का, या कुछ चार्ट बनाना है। मान लो कि किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, उनका नाम लिखना है प्रॉपर ढंग से, किसका नहीं मिला, क्या हुआ, फीस नहीं मिला, कहाँ का है, क्या करना है। तो अब ऐसा ऐसा सिस्टम आ गया कि आदमी रखने का जरूरत नहीं है। वो एआई मशीन में खाली बोल दो फलाने नाम है, यहाँ से एक बार सेव कर दो, सब सेव हो जाएगा, सब उसमें। यानी कई लोगों का नौकरी खा गया एआई, कई लोगों का नौकरी। और तुम लोग के टाइम आते आते जब तुम लोग कमाने लायक हो गए, समझ रहे हो, तब तो और कुछ हुआ होगा। मतलब लगभग सारा काम कंपनी का कौन करेगा? एआई करेगा, रोबोट करेगा। आदमी नहीं, रोबोट करेगा, मशीन करेगा। क्या करेगा? मशीन करेगा। हाँ जी मनमोहन, बहुत बुरा समय आने वाला है। ऐसे भी जीसीबी आ गया तो हर बैल पर दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर आ गया तो हर बैल दिखाई दे रहे हैं। और जीसीबी आ गया तो कहीं मजदूर, मतलब हम जिससे कल माटी गिराना था तो हम जीसीबी बोला है। क्या बोला है? क्योंकि मजदूर आ जाए 2-4 दिन टाइम लगा देगा, है ना। 300 मजदूरी देना पड़ेगा। और जीसीबी आया, अब 10 मिनट में काम खत्म। जो लेबर 4 दिन काम करता, गड्ढा करता, और जीसीबी कद में कर दिया, 10 मिनट में कर दिया। पैसा भी बचा, टाइम भी बचा। समझ रहे हैं? तो वो तो जीसीबी ट्रैक्टर आया तो हर बैल खत्म कर दिया। तो आने वाला समय और डेंजर आ रहा है कि आदमी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी, पढ़ाई लिखाई में टीचर भी देख रहे हैं, वही सब पढ़ाएंगे। अब देखो ना, तो आएगा ऐसा समय ना कि मास्टर की जरूरत नहीं है, उसमें सब उसको फिट कर दिया जाएगा। एक बार सब फिट कर दो, अपने आप सब बताएगा। सवाल तो बताना है, वो रोबोट पढ़ाएगा, रोबोट बताएगा। तब क्या किया जाए? तब वही है कि विचार,
प्रैक्टिकल नॉलेज। कैसा नॉलेज? जो मशीन ना कर पाए, जो मशीन ना कर पाए वो चीज सीखना है, जो मशीन ना कर पाए। क्योंकि कितना ही मशीन तेज हो जाए, मशीन को किसने बनाया है? आदमी नहीं बनाया है ना भाई, मशीन को आदमी नहीं बनाया है ना। तो अपने दिमाग पर काम करना है। कैसे काम करना है? दिमाग पे काम करना है, कौशल सीखना है, स्किल सीखना है। किस टाइप का स्किल? किस टाइप का स्किल? कुछ सिंधु बाबू गिर जाओगे, बहुत चोट लगेगा, है ना। इधर देखिए, अब याद हो रहा है प्रतीक बाबू कि कौन सा मशीन आ गया है? AI। उसका नाम क्या है? AI। उसका फुल फॉर्म होता है ए से आर्टिफिशियल, आई से इंटेलिजेंस, बनावटी बुद्धि। बनावटी उसे पूछोगे ना, उससे पूछोगे AI से कि बताइए टिट फॉर टैट का क्या होगा, तुरंत बता देगा। पूछोगे झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बता देगा नहीं बोलना चाहिए। कुछ पूछोगे बता जवाब दे देगा। ऐसा उसको फिट किया गया है। तो आज का सेशन मेन यह है कि आप लोग जो पढ़े सिर्फ तोता ना बने। तोता, मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि तोता नहीं बनना है, तोता नहीं बनना है। बंद हो गया क्या? क्या बताया? तोता नहीं बनना है। केवल डाटा याद रख लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको समझना भी है। क्या करना है? समझना भी है कि इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, क्या कहा जा रहा है। और मैं क्या बता रहा हूँ, कितनों मशीन आ जाए लेकिन जिसका चरित्र सही है, जिसका चरित्र सही है, जिसका व्यवहार सही है, जो दूसरे को देखकर जलता नहीं है, जो दूसरों को बिगाड़ता नहीं है, जो अपना कर्म करता है तन्मयता के साथ। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, आदर्श मतलब समझ रहे हो? जो छात्र ईमानदारी से, कैसे? ईमानदारी से पढ़ाई करता है, ईमानदारी से, और अपने जबान पर शक्कर रखा हो। क्या रखा हो? शक्कर। मतलब शक्कर रखने का मतलब कि वो मीठा बोलता हो। क्या बोलता हो? ध्यान देना, 3 बात याद रखना। दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को क्या रखो? क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ? दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो। क्या दिक्कत है भाई आपको? मशीन बंद हो गया आपका, खोल लो। दो खोलते हैं, कर लो, जाओ। खुले फिर क्या कर रहे हो? क्या देखिए, मैं क्या बता रहा था बाबू? हेलो हेलो, क्या बता रहा था मैं? दिमाग को ठंडा रखो। देखो अभिषेक पकड़ता है पॉइंट। अभिषेक ही है जो बहुत हमारे हर एक बातों को लगभग हमको लगता है कि 99% समझता है। का परसेंट? मैं जो बोलता हूँ 99% वो समझ आता है। अब बाकी बच्चे ऐसे हैं कि 0% भी नहीं समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, भानु सर क्या बोले, 0% भी नहीं समझते हैं। कुछ ऐसे ही बच्चे, सब नहीं लेकिन कुछ ऐसे हैं। तुम भी सर कितना समझते हो? का परसेंट? 80%। सही कह रहा है, 80% समझ आता है। तो 80% बहुत बड़ी बात है। 80% समझता है, अमल भी करता है, तो फिर वो बिरथा जाने वाला। ध्यान देना, मैं बार बार बोलता हूँ, आज ईद है, छुट्टी का दिन है, फिर भी हम लोग बैठे हैं, कुछ न कुछ सीख रहे हैं, कुछ न कुछ, और एंजॉय भी कर रहे हैं। एंजॉय नहीं, मजा नहीं आ रहा है? हम लोग इससे बड़ा चट्टान पैसा कर मिलेगा कहीं? ऐसे पैसा देकर भी घर पैसा खरीद सकते हो? संभव नहीं है। इतना विशाल चारों तरफ जंगल है, एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है ना, और इतना सुंदर भगवान सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आ रहा है। ऐसा मिल सकता है पैसा देने पर भी? अभिषेक बाबू, तो कितना मजा है ना। तो इसका फायदा उठाइए, इसका फायदा उठाइए। बहुत आप सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो कि आप लोग चैतन्य अकेडमी में आए हो, चैतन्य अकेडमी में आए हो, और ये सब ज्ञान आपको दिया जा रहा है। सुधांशु, इसका ध्यान तो कहीं और है। तुम कब परसेंट पकड़ते हो? सही से बोलना, कब परसेंट? 10%। ताली बजाओ इसके लिए भाई। देख लो किसने बाबू ना, किसने पकड़ दिया? तुम कब परसेंट पकड़ते हो मेरी बात को? 30%। बहुत बढ़िया। अब बताओ, बड़ा भाई 10%, छोटा भाई क्यों? मैं कारण बताता हूँ, कारण समझाता हूँ। क्योंकि ये सब दिमाग से होने वाला है, सब कुछ। हाँ, ठान लो तो, अब मान लो तो सुधांशु बाबू ठान लिए हैं कि ये सबसे क्या मतलब है। हमको प्लस भी हुआ उसको याद करना है, साइंस का क्वेश्चन याद करना है, साइंस याद करना है। ये सब फालतू चीजें, ये सब इनको पता नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ोगे तो नौकर बनोगे। क्या बनोगे? बढ़िया नौकर बन जाओगे। मतलब नौकरी बढ़िया लग जाएगी, 30,000 35,000 40,000 नौकरी लग जाएगी। लेकिन यदि ये सब सीख जाओगे तो मालिक बन जाओगे। क्या बन जाओगे? हाँ, यदि थॉट सीख जाओगे, विचार सीख जाओगे, किसी को समझाने को बात आ जाएगी तो नौकर नहीं बनोगे। क्या बनोगे?
मालिक बनोगे, मालिक। तो तुम्हारे ऊपर है कि आपको नौकर बनना है कि मालिक बनना है। नौकर बनना है कि मालिक बनना है। मालिक बनना है तो तुम्हारा विचार को बढ़ाना होगा, अपना दिमाग बढ़ाना होगा, और नहीं तो आज जो पढ़ाई भी हो रही है ना, पढ़ाई नौकर बनने के लिए ही हो रही है, मालिक बनने के लिए नहीं हो रही है। मालिक बनने बहुत पढ़ना पड़ेगा, IIT करो, फिर MBA करो, फिर जाकर ट्रेनिंग लो, फिर भी पता नहीं मालिक बन पाओगे नहीं बन पाओगे। तो मैं जो समझाता हूँ इसको समझिए और आत्मसात करिए। मैं बोलता हूँ कि विद्या माई और लक्ष्मी उसी के पास रहेंगी। कौन बताएगा किस पास रहेंगी? सबको पता है, करो नहीं पता वो सबको 100% हाथ उठ गया। कौन बताएगा? विशाल ने सुन पटेल बताओ, बताओ। माइक पकड़िए, आप बताएंगे विद्या माई किस, विद्या और लक्ष्मी है ना, यानी ज्ञान और पैसा किसके पास रहेगा? जो स्वस्थ रहता है, जो साफ रहता है, उसका कपड़ा साफ रहता है, जिसका दांत साफ रहता है। बहुत सुंदर, अच्छा बात बोला ना। तो आपका दांत साफ है, कपड़ा साफ है आपका? हाँ, कपड़ा तो साफ है, समझ रहे हैं? बहुत सुंदर। इसको और बढ़िया कौन समझाएगा? वो कितना जाएगा? मन बताइए, जो मन दो। लक्ष्मी किससे खुश होती है बाबू? जिसका दांत साफ होता है, फाटा ही कपड़ा रहे लेकिन उसका साफ रहे तो उसके पास जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। देखता होगा कुछ लोगों को, बड़े लोगों को मैं देखता हूँ, देखा होगा तुम लोगों ने, जो पैसे वाले लोग होता है ना, रियल में पैसे वाले हैं, उनका कभी भी कपड़ा गंदा नहीं देखोगे, दांत गंदा नहीं देखोगे। तो यह वेद में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि तुमको धनी बनना है, जल्दी जल्दी धनी बनना है, तो डेली नहाओ, दांत साफ करो, कपड़ा साफ पहनो, और जो असहाय लोग हैं, बुद्धि से असहाय हैं, शरीर से असहाय हैं, दिमाग नहीं है उनके पास, उनका सहायता करो, उनका सहायता करो, उनका हेल्प कर दो। फिर देखो कितना जल्दी धनवान बन जाते हो तुम। बैठ जाओ बाबू। समझ क्या बोल रहे हैं मिश्रादित बाबू? दांत साफ करते हैं डेली? डेली करना चाहिए, संडे हो चाहे मंडे, संडे हो चाहे मंडे। यही आपको महान बनाएगा, यही आपको महान बनाएगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो कहावत है कि साउंड माइंड हैज अ साउंड बॉडी, साउंड बॉडी इन अ साउंड माइंड, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कोई काम नहीं कर पाइएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ूं अब? तो सेशन नहीं समाप्त करता हूँ अपना, क्लास वाला है ना, जो संडे कुछ बताया जाता है आपको, जो जीवन बदल दे, जो यह क्लास ए नहीं है जो नौकर बना दे, तो क्लास में पढ़ते हो आप लोग, जो नौकर बना दे, जो क्लास चलता है मंडे से लेके सैटरडे तक, जो नौकर बना दे। क्या बना दे? नौकर बना दे। जो संडे क्लास होता है जो मालिक बना दे, है ना जी? ये अंतर है। जितने भी स्कूलों में पढ़ाई होती है क्या बनाने के लिए? नौकर। हाँ भाई, गवर्नमेंट सर्विस मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट बनाओ। सरकारी नौकरी को अंग्रेजी बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट। DM भी बन जाओगे तो कहोगे गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकार का नौकर, सरकार का नौकर नौकर। अब प्राइवेट में जा जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे तो कहलाओगे मालिक का नौकर, जो जिस कंपनी का मालिक है उसका नौकर ना हो तुम। अरे गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? इंजीनियर बन जाओ, सुंदर पिचाई है, मान लो 50 करोड़ का सैलरी है, तो कहाँ है वो? नौकर है ना भाई। तो नौकर महंगा नौकर है भाई, उनका तो सैलरी ज्यादा है, 50 करोड़ महीने का है। गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? सही कर रहे हैं। तो वह नौकर बनने वाली पढ़ाई है, और जो अभी पढ़ रहे हो ये मालिक बनने वाली पढ़ाई है, जिसमें आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगा। क्या मिलेगा? आत्मसंतुष्टि। यह नौकरी नहीं मिलेगा तो भी तुम कहोगे हमसे धनी कोई नहीं, हमसे धनी कोई नहीं। हाँ जी, नौकरी मिले चाहे भाड़ में जाए नौकरी, है ना जी? लेकिन जब आप खुश हो, प्रसन्नचित हो, मन खुश है, दिल खुश है, फटा हुआ कपड़ा भले है, भले आप सब्जी चावल खा रहे हो, सब्जी रोटी खा रहे हो, पनीर नहीं मिल रहा है, काजू बादाम नहीं मिल रहा है, तो भी तुम मुकेश अंबानी अडानी से कम नहीं हो, ये समझो। तब जब तुम खुश हो, तब ये नहीं कि अरे फलनवा का तो ये है मेरे पास नहीं है, जब ये भाव है तो सबसे बड़ा कंगाल हो, सबसे बड़ा कंगाल हो। इसलिए अपने आप को कभी गरीब नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में इतिहास किनका है? धनी लोग का इतिहास पढ़ते हो आप? नो सर। गरीब महात्मा गांधी बहुत धनी बना कर गए हैं? नहीं। विवेकानंद बहुत धन संपत्ति खड़ा कर गए हैं? APJ अब्दुल कलाम बहुत धन संपत्ति खड़ा किए हैं?
जितने लोग हम पढ़ते हैं महापुरुषों का, भगत सिंह क्या किए हैं, महल खड़ा करके गए हैं, नहीं। चंद्रशेखर आजाद क्या किए हैं, अम्बेडकर जी क्या किए हैं, ये लोग अमर क्यों हैं, इतिहास रच के गए हैं। ये धन संपत्ति काम नहीं की, इनका विचार अमर है। क्या अमर है, विचार। विचार अमर है। इन्होंने ऐसा ऐसा दुनिया को सिखा गया कि विचार अमर है। तो मेरा टारगेट हुआ है, तो आपका भी टारगेट वो होना चाहिए। और जब वो टारगेट रखोगे तो पैसा, जो पैसा 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 क्यों करते हो, कैसे गाना है ना, पैसा का लगा दूं और कैसे है यार, किसको याद है? कैसे कैसे, पैसा पैसा क्यों करती हो, पैसा पे क्यों मरती हो, आगे कैसे है जी, कैसे कैसे, अरे जान रहे हो, अरे शर्माना नहीं चाहिए, जानते हो, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, कोई बात सुनाओ सुनाओ सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। पैसा पैसा क्यों करती है, पैसों को लगा दूं ढेरी, एक बात मुझे बतला दे, इस रब से क्यों नहीं डरती है, उसी मैं में है पैसों गाना को है। लगा दूं ढेरी, जो तू हो जाए मेरी। हाँ, एक कोई मतलब लवर है जिस लड़की को प्यार करता है और उसको बोलता है भाई तू अगर मेरी हो जा, फिर तो पैसा की कमी, जितना कहोगे उतना कर दूंगा, जो कहोगी सो कर दूंगा, पैसा पैसा क्यों करती है ढेरी। तो वही बात है कि आप लोग जो सोचते हैं ना कि थार हो जाए, है ना, बंगला हो जाए, तो एक कोई बड़ी बात नहीं है भैया। एक बार आप लोग मन लगा कर तो देखो, मन से पढ़ाई करके तो देखो। सिंधु कभी कह रहा है पैसा दे दो, किसको दे दो पैसा, पैसा पैसा क्यों करते हो, पैसा पे क्यों मरते हो, है ना, पैसा पैसा क्यों करते हो, पैसा पे क्यों मरते हो। एक बार तो सही काम करो, दिल से काम करो, फिर पैसा खुद चरणों में आ जाएगा। भैया लोग कितना चाहिए, हाँ कितना चाहिए आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत और भाग्य होता नहीं है, बनाया जाता है। बैठ जाओ। जैसे आज पनीर खाने का मन करेगा तो पनीर बनाया जा सकता है ना, पनीर खाने का मन हो तो पनीर बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, छेना रसगुल्ला चाउमीन कुछ भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से किस्मत नहीं है, आप गरीब घर पैदा हुए हो, पापा का पैसा नहीं है, तो उसको भी बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे आपको पनीर बनना है तो पनीर चाहिए, है ना जी, और मसाला चाहिए तो ना पनीर बनेगा। वैसे ही आपको भाग्य चमकाना है सुधांशु बाबू। खाली दुर्लभ कश्यप का देखते हो कि थार से चल रहा है, तो यदि थार चाहिए आपको, बढ़िया पैसा, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगला चाहिए, तो कैसे बनेगा, वो बनेगा मेहनत से। कैसे बनेगा, कड़ी मेहनत से। आपको तो थोड़ा सा काम दे देंगे, सर नीतीश सर को खिला दीजिए, तो आप खिला नहीं पाते हैं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ही नहीं लगेगा। तो जब आप किसी टीचर को खाना नहीं खिला सकते हैं, ए बाबू गिर जाओ, पकड़ो जी, इतना छोटी मेहनत नहीं कर पाएंगे, या कोई मैं बोल दूं झाड़ू लगा दीजिए जाकर, झाड़ू नहीं लगा पाते हैं। अरे सुन रहा है, तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा मैटर करती है। इसीलिए माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कोई काम करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, तो फिर आपका किस्मत बन जाएगा। किस्मत याद हो रहा है, किस्मत कैसे बनता है शिवम बाबू, 4 बजे जगने से कि 4 बजे सोने से, तो क्यों झुकते रहते हैं आप क्लियर हो गया, चलिए।